आप सब बहुत धीरे बोल रहे हैं। आप एक बात विचार करिए, मैं तो निरंतर, आप तो कभी कभी, तो कभी कभी वालों को तो पूरा ही जोर लगा देना चाहिए। जोर से बोलिए जय जय श्री। हाँ, पूरा भारत आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। पता तो चले भक्त किदवाई नगर के, कहीं ये ना सोचें कि लोग खाते पीते घर के नहीं है, खाना कम खाते हैं बेचारे बड़े। अपना दिखाइए कितना खाते पीते घर के हैं, जोर से बोलिए जय जय श्री। अब सब जान गए। देख लीजिए हमारे किदवाई नगर वाले कितने भाव से पद्मनाभ भगवान के चरणों में बैठते हैं और कितने भाव से मनाते हैं। आइए कथा में आगे चलें। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च, स्मरण करें तो भगवान का, तो ध्यान कर ले कि हमारा हर काम भगवान से जुड़ जाए। घर में सब्जी काट रहे हैं, काटते रहो, सब्जी काटते काटते राधे 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 मन में बोलो ना, चिल्लाने को किसने कहा। कपड़े धो रहे हैं, आजकल तो हाथ से धोते ही नहीं, तो कपड़े डालना है वॉशिंग मशीन में, तो राधे राधे राधे, पड़ गए कपड़े हैं, हो गया। नहीं तो पहले तो माताएं राधे राधे, वो कपड़े को ऐसे करती जाती थी और कर लेती थी। धान कूटती थी तो राम राम राम, धान भी अच्छा कूटता है। और जैसे आप नग पहनते हैं ना, आप कोई वस्त्र लेते हैं, कोई चीज लेते हैं तो देते हैं पंडित जी को, इसमें जरा पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो अगर आप उसको पूजन कर सिद्ध कर दो, पंडित जी सिद्ध कर दो, तो जब आप पूजन करके करेंगे तो आपका भोजन भी सिद्ध, आपका वस्त्र भी सिद्ध, आपका जीवन भी सिद्ध। मैं तो कहता हूं डॉक्टर के यहां जाओ तो वहां पर भी बैठ के इधर उधर की बातें मत करो। क्यों, आपको क्या हुआ, कहाँ गए, कक्कड़ को दिखाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फलाने को दिखाइए। बैठ के इतनी बातें करने के बजाय मन में वहां पर जपो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपते रहो। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो आपका इलाज वो डॉक्टर नहीं करेगा, उस डॉक्टर में बैठकर मेरा कृष्ण करेगा। आप समाहित कर लो प्रभु को अपने में, भगवान को अपने जीवन में समाहित कर लो। अगर भगवान हर कार्य में, भगवान कब कहते हैं घर छोड़ दो, लगे रहो उसमें ही अपने घर कार्य में, पर हर जगह कृष्ण को, हर जगह राम को, हर जगह भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आओ तुम्हें भगवान की थोड़ी बातें बताऊं। देखो, जिससे हमें संबंध करना है उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। बेटी का रिश्ता करते हैं तो पता करते हैं लड़का कहाँ रहता है, सही है कि नहीं, घर है कि नहीं, माता पिता कौन है, तो पता करते हैं। और जो नहीं पता करते हैं तो धोखे में आते हैं, बाद में फंस भी जाते हैं। उसी तरह भगवान को पाने के लिए भगवान की कथाओं को सुनो, उनको जानो। जो नहीं जानते हो कभी कभी फंस जाते हैं, इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, उनकी ट्रैक से गाड़ी उतर जाती है। इसलिए भगवान के विषय में सुनो, कथा सुनोगे तो जानोगे। सुन करके फिर गुरुजनों के चरणों में बैठो, उनसे और चर्चा करो। सुखदेव जी ने भगवत चर्चा करते हुए बताया, राजन ये सारा जगत ही ब्रह्ममय है। आप कह सकते हो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि हम ब्रह्म का ही कण है। अगर गुड़ का थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिर जाए, कोई कहे उठाओ, तो क्या कहेगा, क्या कहेगा उठाओ, ये तो कहेगा नहीं गोबर उठाओ, ये तो कहेगा नहीं कि कोई कूड़ा उठाओ, ये तो कहेगा नहीं मिट्टी उठाओ, वो कहेगा भैया ये गुड़ गिर गया है उठाओ। यानी वो तिनका जो नीचे गिरा है वो भी गुड़ ही है। उसी तरह इस परमात्मा के अंदर ही निवास करने वाले हम उसके ही तो अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हमारा कभी नाश नहीं होता, इस देह का नाश होता है। ये शरीर ऊपर से मिला, ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक दिन चला जाएगा। पर वो जो आत्मा रूपी हम जीव हैं, जिसे जीव आत्मा कहते हैं, उसका नाश नहीं है। वो आत्मा फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान इस जगत को चलाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन,
फिर 1000 बार होते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात। ऐसे करते करते जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो प्रलय होता है, यानी ब्रह्मा जी भी जय सिया राम। फिर जगत में जल ही जल, पृथ्वी चली जाती रसातल, जल ही जल है। तब मेरे नारायण जिस विग्रह के आगे ये दास बैठा है, यानी पद्मनाभ भगवान प्रकट होते हैं। भगवान विराट पुरुष प्रकट होते हैं और शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं, लेटते हैं, बहुत दिनों तक विश्राम करते हैं। नार कहते हैं जल को, नार, और अयन कहते हैं आराम करने को। जो नार यानी जल में शयन अयन करते हैं, लेटे हैं, तो इनका नाम क्या है? नारायण। क्या नाम है? पद्मनाभ, इसलिए इसके बाद नाम पड़ेगा। अभी तो लेटे हैं तो नारायण। और वैसे भी अभी भगवान शयन कर रहे हैं। अभी आगे चल के कुछ दिनों बाद देव उठनी एकादशी होती है ना, उस दिन भगवान फिर उठेंगे। अभी परिवर्तनी एकादशी जो गई पिछली, तब भगवान ने करवट लिया है, भगवान लेट जाते हैं, शयन करते हैं। तो भगवान शयन कर रहे हैं, नाम पड़ा नारायण। अब भगवान नारायण के मन में इच्छा हुई। भगवान की जब इच्छा होती है तभी भगवान कुछ भी बन जाते हैं। आप गाते हैं ना भय प्रकट कृपाला, उसमें अंत में दोहा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पर कैसे? निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से बनते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान अपने नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं। पद्म किसको कहते हैं? पद्म। हाँ भक्तजनों, आने जाने वालों पर ध्यान देने के बजाय कथा पे ध्यान दो। बताइए पद्म किसको कहते हैं? पद्म, जोर से बोलिए। कमल, कमल का फूल। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। पद्म कहते हैं कमल को। और भगवान के नाम ही से प्रकट हुआ क्या? कमल। इसीलिए नाभ, नाभ मतलब नाभि, और पद्म माने कमल, और नाम पड़ गया पद्म नाभ। बोलिए पद्मनाभ भगवान की। पद्मनाभ। कमल पर फिर भगवान ने अपना दूसरा स्वरूप, भगवान ही कमल है, भगवान ही जल है, सब वही है, दूसरा स्वरूप मानो। अब क्योंकि ये तीनों अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर भगवान ने अपने नाभि पर ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो, सृष्टि करो। देखिए जब कोई आए तो उनसे प्रसाद आप लोग लेकर उन्हें स्थान बता दिया करिए। बोले सृष्टि करो। जैसे ही आकाशवाणी हुई सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने देखा कहां से आवाज आई। ब्रह्मा जी ऐसे गला घुमाने लगे। भगवान ने सोचा परेशान हैं, पीछे कैसे देखें, इधर कैसे देखें, तो चार मुख दे दिए, 4 शीश, चतुर्मुखी हो गए ब्रह्मा जी। जिधर देखना है देखो। ऐसे ही पहले हम लोग प्रयास करते हैं, कोई समस्या आई तो पहले खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं हो पाता है, हार जाते हैं, तब याद आते हैं भगवान। अगर पहले ही ध्यान कर लो तो। मगर ना, मनुष्य कलयुग का कहां मानता है। पहले सब कुछ मैंने किया, मैं ही करता हूं, ये भावना उसके अंदर से जाती नहीं। चारों ओर देखा ब्रह्मा जी ने, आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। कहां से करें सृष्टि? जल ही जल है। नए नए ब्रह्मा जी आए, पुराना सब भूल गए। जैसे हम लोग, पिछली योनि की बात याद है क्या? पिछली योनि में क्या थे, क्या किया, अभी का याद है। ब्रह्मा जी चिंता में पड़े हैं, तो आकाशवाणी हुई, चलो ठीक है सृष्टि करो। नहीं कर पा रहे हो, तब करो। ब्रह्मा जी ने अब समझ लिया कि मेरे बस में कुछ नहीं। हाथ जोड़िए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवच्छिचितम अहम करवाणि है तंद्रितः नेहमानः प्रजा सर्ग
बध्येयं यदनुग्रहात्। हे प्रभु, हे गोविंद, आप परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, आप जो भी हैं, मुझ पर कृपा करें और ऐसी कृपा करें कि मेरे अंदर ये अभिमान कभी ना आए कि मैं कर रहा हूं, कभी अभिमान ना आवे, और आपकी कृपा से, आपके बल से मैं सृष्टि को कर पाऊं।